थे मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। मांगी नाव न केवट आना, नावल मंगईस का केवट नहीं आईस, नावल मंगईस केवट नहीं आईस। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, नाव नहीं मंगईस का केवट आगे, नावल नहीं मंगईस केवट आगे। देख हमें दो भाव, यदि हम वास्तविक में देहरी दीपक के रूप में लेने लगे, है ना, देहरी दीपक रख लेना मना। मांगी नाव न केवट आना, नावल मांगी इस केवट नहीं आई, मांगी नाव न केवट आना, नाव नहीं मंगई केवट आगे, नावल नहीं मंगई केवट आगे। कते अर्थ सही है रे, कते अर्थ सही मान सकता ना, मैंने दोनों अर्थ ले सकता ना, पर कते सही है रे। वास्तविक में सही कहा है तो ना राम हा नाव मांगे है न केवट आए, ना नाव राम हा नाव नहीं मांगे है तो कौन मांगी नावला, प्रश्न उठते कौन मांगी नावला। तो राम हा नाव मांगी का लक्ष्मण चुप्पे खड़े रही, जे सेवक बन के गए थे, लक्ष्मण नहीं मंगा सके। अच्छा लक्ष्मण हा मंगा ही का, लक्ष्मण के संग में गए है, राम और लक्ष्मण के संग में गुहराज निषाद गए है ना, जे सेवा करे बर गए है तो गुहराज निषाद नहीं मंगा सके नावला, है ना। राम हा यदि कुछ करना चाहिए ओकर पहली लक्ष्मण तैयार है करे बर, राम और लक्ष्मण कुछ करना चाहिए ओकर पहली गुहराज निषाद तैयार है, गुहराज निषाद काम करे बर तैयार है। तो नावल कौन मंगाइस, नावल कौन मंगाइस, गुहराज निषाद मंगाइस। ये पंक्ति कहाँ है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का, राम सखा तव नाव मंगाई। संतन मछेंद्र की ओर से विश्वात्मा राम के पावन चरणों में 20 रुपया सादर समर्पित। परमात्मा उसके जीवन को सुखमय, आनंदमय, सकुशल और अपनी भक्ति प्रदान करे, इसी सुधन्यता के साथ परमात्मा से निवेदन। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते राम हा नाव नहीं मंगईस का, न लक्ष्मण नहीं मंगईस, तो कौन मंगईस, राम सखा तो नाव मंगाई, पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते नावल कौन मंगईस, गुहराज निषाद, है ना। हमारे साहू जी यशवनी साहू की ओर से परमात्मा के श्री चरणों में 200 रुपये सादर समर्पित किए गए हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की, मंगलमय जीवन की कामना याचना परमात्मा से करता हूँ। परमात्मा उसके जीवन को सुखमय रखे। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। गुहराज निषाद नावल मंगईस, अब नावी खा नावल धर के नहीं आईस। अब राजा मंगा थे और सेवक नहीं आते, ये बड़ा विचित्र है। राजा की बात ला सेवक नहीं मानी, केवट हम प्रजा है और गुहराज राजा है ना। तो राजा हथियारा थे और कर सेवक जो है, प्रजा जो है वो नौकल नहीं लाते, ये बड़ा विचित्र बात है। काबर नहीं लाते, वो लात काबर नहीं है। और सबसे पहले तो हम यही सोच लें कि वो घाट में का एक ठन नौकर इसका और नाविक नहीं इसका, है ना। स्वाभाविक है काबर अपन अपन जीवन चलाए पर कुछ कुछ दूरी में नौकर रखे रहते, अपन अपन एक एक तो घाट बना के सब रखे रहते कि ये घाट में मैं चला हूँ, वो घाट में ते चला, तो वो घाट में अकेला वही नाविक रही से ये माने जा सकते। पर वैसा बात नहीं है, जहाँ घाट है ना वहाँ बहुत सारा नाविक रह सकते, पर बहुत सारा नाविक नहीं है, वो कर एक जन है, वो कर एक के जन है। यह प्रसंग हम लोग सुने मिलते, देखे मिलते काबर है। यदि आगे बढ़ान तब ये नाविक जो है वो अपन राजा के बात ला नहीं माना थे, तो नहीं माने के कारण का है, नहीं माने के कारण का है। राजा ला पहले तैयार कर डाल रहे थे वो नाविक का, एक घाट में आज मैं अकेला रहूं और कोई नाविक नहीं आना चाहिए, एक घाट में मैं अकेला रहूं, कोई नाविक और नहीं आना चाहिए, मैं अकेला ये घाट में आज रहूं आज। काबर और राजा मान काबर जेते भी भाई अपन का नाविक है, सबों अपन अपन जीवन चलाना है, तो ते एक जन आज रहे, बाकी मन कहाँ जाइए, बाकी मन कहीं रहे, पर नाविक के रूप में मैं अकेला रहूँ कर। ये बात राजा स्वीकार भी करते, काबर स्वीकार करते, कारण ये है
कि राजा जो है अपन प्रजा ला आश्वस्त कर रहे थे। कब आश्वस्त कर रहे थे? जब राजा आखेट के लिए जा रहे थे, शिकार करे पर जा रहे थे, और वो राजा ला सहयोग की जब जरूरत पड़ते, वो प्यास के मारे थका जा रहे थे, है ना, थक जा रहे थे, तो यही नाविक जो है वो शिकार करे पर भ्रमण करते थे ना, तो वो राजा ला पानी पिया के ओकर जीवन रक्षा करे रहते, वो सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। तो वो राजा प्रसन्न होके कहते, नाविक ते जो चीज मांगना चाहत हस्ते मांग ले। नाविक कहते, आज आवश्यकता नहीं है, जे दिन आवश्यकता पड़ी ते दिन में मांग लो, जे दिन आवश्यकता पड़ी ते दिन में मांग लो। और आज वो नाविक था, जब जानिस कि राम आते और ये गंगल पार करना है ओला, सब वहाँ पर राजा कर जाते, और राजा बोलते, देख राजा, आज राम आते और राम ये गंगल पार कर ही, तो वो दिन के वरदान जो रही से आप दू कह रहे, वो वरदान बोल दे। वो नाव घाट में एको झन नाविक नहीं जाना चाहिए, वो घाट आज मोर हरे, वो घाट आज मोर हरे, मैं अकेला रहूं, राम ला मैं पार करूं, बस ये वरदान बोल दे। तो वो भूराज निषाद जो है वो नाविक लगते, ठीक है मैं तो बने हो तो वरदान दे भर, तुम चल तो बात न मानतो। और वो जितना नाविक रहते वो सब नाविक ला रोक देते कि आज घाट में तुम ला नहीं जाना है, अकेला वो रही। अब वो नाविक घाट में हावे, अब राजा नावल नहीं मंगाते, नावल मंगाते, नाविक नहीं आते। ये बात ला देखिस भगवान राम है ना, राजा की बात ला नाविक नहीं माना थे, तो राम के मुंह ने निकल गए, कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना। ये बात ला राम किस, कहाँ हूँ तुम्हार मरम में जाना। राम बोलते नाविक ला, मैं तोर मरम जाना तो, पर ए मेर हमन व्याख्याकार मन का कथा, नाविक कथे राम ला कि मैं तोर मरमल जाना तो। यहू बात सही है, नाविक गलोक राम के मरमल जाना थे, नहीं जाना थे, ऐसा बात नहीं है, पर वास्तविक मरमल नहीं जाना थे, वो सुने हुए मरमल जाना थे। जेला बता है तू ही मरमल जाना थे, अब काला जाना थे ते लोग बताते नीचे डाल, नहीं बताए, ऐसे बात नहीं है। पर एक राम कथे, कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना, मैं तोर मरमल जान डालो के नाव काबर नहीं जाता। ये बात ला भगवान राम की काबर की, नाविका राजा के बात ला नहीं मानिस, मुइल गरिया दी, यदि मैं नाव नहीं लेगा तो राज आज्ञा है, उल्लंघन है, राजा मोर दंड दे सकते, और नाव लेगा तो तब मोर जो इच्छा है भगवान ला गंगा पार करे पहले ओकर बांध होए के, तो ओकर से मैं आज वंचित हो सकता हूँ, है ना। तो दोनों तरफ ले मोर आज कहीं नुकसाने होते, मोर दोनों तरफ से मोर नुकसान है। ये सोच के नाविक जो है वो अपन नौका में जो पानी रही से थोड़ा बहुत ते पानी ला पसर में धर के छीटे शुरू कर दिस, पसर में धर के छीटे शुरू कर दिस। जब ओला बात देखिस भगवान राम कि नौका में पानी एक आध कन भरे, फिर नाविक छीता थे, तब भगवान राम कथे कि भाई आया गया इस तरह, करो न टाल मटोल, जो हो बातें जी में कह दो ना जी खोल। भगवान राम कथे, कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना, मैं तोर मरमल जाना तो भैया ते पाँव धोना चाहता मोर, ते मरमल जाना तो तोर मन में का बात है, तेरे जी खोल के कही देगा, है ना। जे बात ते जाना था, मैं जाना तो ते वो बात में जी खोल के कर दे। पर नाविक कथे, मैं का बताऊं प्रभु, वो कथे जाने मरम में तोरा, मैं तोर मरमल जाना था, मैं तो मरमल जाना तो का मरमल जाना था। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, भाई मैं ए मरमल तो जाना तो कि तोर पाँव के धुर्रा में जादू है, तोर पाँव के धुर्रा में जादू है ना। पाहन के रज में इतनी ताकत है रही, पत्थर का मार्ग का पत्थर भी नारी बन जाता है। मेरी नौका तो काट की है प्रभु, बस छूते ही छुमंतर है, छूते ही छुमंतर है। ये तो कठुआ के पत्थरा जब नारी बन के मैं सुने हो, ये तोर मर्म है, तोर पाँव में जादू है, ये मरमल में जानता हूँ। पत्थरल छुए से वो नारी बन गए, तो ये कठुआ तो छुए और का हो जाती अगर कोई ठिकाना नहीं है। ये प्रसंग आज भक्त और भगवान के बीच में बहुत सुंदर ढंग से चलत है। अब एक कहे जा सकते वास्तविक में विडम्बना कि भगवान जो है वो भगवान जो है भक्त के इशारे में कैसे नाचते। मोते अधिक भक्त कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान स्वयं कथे संत जो है, भक्त जो है वो मोर से ज्यादा है।
है ना। भक्त जो है वो मोर से ज्यादा है, भक्त के लेखा जाते हैं। आओ एक प्यारा सा भजन देखा, फिर एक कथा प्रसंग जो आगे चला थे और खींचे के प्रयास करबो कि वास्तविक में छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन का कठिनाई। ये बात जो नाविक बोले हैं वो में हम और थोड़ा सी आगे बढ़ा के चिंतन करे प्रयास करबो। एक प्यारा सा भजन देखा।